अस्सलाम वालेकुम, लैलास किचन में आपका वेलकम है। आज हम बना रहे हैं राइस। माह रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है, इसलिए अफ्तार के लिए आज कुछ स्पेशल बना रहे हैं। तो मैंने सोचा आज आपके साथ राइस की रेसिपी शेयर करूं। मेरे पास 1 गिलास राइस है और मैं इसको भिगो के रख दी हूँ। और फिर इसका पानी आप निकाल लें। 2-3 बार पानी निकालेंगे तो ये अच्छे तरीके से वॉश हो जाएंगे। और फिर जब ये साफ़ हो जाए पानी तो उसी पानी के साथ रख दें। तो सबसे पहले मैंने घी ऐड कर दिया है। घी जब गर्म होगा तो मैं इसमें बारीक कटे हुए प्याज डाल दूंगी। आप अगर इसी तरीके से चावल बनाएंगे तो आपके चावल बिरयानी से भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं। जब ये अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसमें लहसुन डालेंगे। प्याज ब्राउन हो गए। अब मैंने लहसुन के जवे साबित डाल दिए हैं। आज हम जो राइस बना रहे हैं उनका कलर हमें ब्राउन चाहिए, तो उसके लिए हम प्याज को ब्राउन करेंगे। अगर प्याज ब्राउन होंगे तो राइस भी ब्राउन होंगे, और अगर प्याज वाइट होंगे तो राइस भी वाइट बनेंगे। इनका कलर हमें डार्क चाहिए। ये देखें, कलर बिल्कुल इसी तरीके से आ जाना चाहिए। डार्क कलर अगर होगा तो राइस बिरयानी से भी ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं। अब मैंने चिकन ऐड कर दिया है, और चिकन जो है वो भी हम डार्क ब्राउन ही करेंगे। अगर चिकन का कलर ज़्यादा आएगा तो चावलों का कलर भी निखरा निखरा और ब्राउन सा आएगा। चिकन अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर लिया है। कलर आप देखें काफ़ी चेंज हो गया है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम थी। मीडियम फ्लेम पे मैंने चिकन को ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए रख दिया था, तो इसका कलर बिल्कुल इसी तरीके से चेंज हो गया। कुछ देर फ्राई करें। काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। ये मेरे पास दालचीनी है, इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए इसके। अब मैंने डाल दिया। दालचीनी डालने से इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी आती है। 2 चम्मच नमक डालें और फिर इसको फ्राई करें। नमक डालने के बाद हमने चिकन को मज़ीद फ्राई कर लिया। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ये मेरे पास 5-6 टमाटर हैं, मैंने साबित डाल दिए। टमाटरों को मैंने काटा नहीं था, बल्कि साबित डाला है। जब ये गल जाएंगे तो इनका छिलका आसानी से उतर जाएगा। 1 चम्मच आप लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। ये खुश्क धनिया है, अपने हिसाब से डाल सकते हैं आप। आप इन सारी चीज़ों को फ्राई करें। जब भी आप लाल मिर्च डालें तो उसको 3-4 मिनट फ्राई लाजमी किया करें, उसका कच्चापन दूर हो जाता है। थोड़ा सा पानी डाल दें, मिक्स करके फिर हम ढक्कन लगा देंगे। अब देखते हैं टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल चुके हैं।
और इनका छिलका मैंने उतार दिया। थोड़े से बाकी रह गए हैं, ये चावलों के साथ पक जाएंगे। अब ये चिकन रेडी हो चुका है। अब इसमें पानी डाल दें। अगर 1 गिलास आपके पास चावल हैं तो 1.5 गिलास आप पानी डालें। सब्ज़ मिर्च ये भी डाल दें कलर देने के लिए। फिर अब ढक्कन लगा दें। कुछ देर बाद जब पानी बॉयल हो जाए तो भीगे हुए राइस जो है हमारे पास रखे थे वो हमने डाल दिए। 2 मिनट पहले छलनी में डाल के मैंने रख दिए थे ताकि पानी जो है उसका अच्छी तरह से निकल जाए। अब हम मिक्स करेंगे इसको और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। हाई मीडियम फ्लेम होनी चाहिए, लो मीडियम नहीं होनी चाहिए। 1 साशे जो है वो चाइनीज़ नमक है वो डाल दें। ये इमली है, थोड़ी सी मैंने भिगो के रख दी थी, ये मैं गुठलियों के साथ ही डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप गुठलियाँ भी निकाल सकते हैं। आप ढक्कन लगा के इसको 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे पकाएं। 5 मिनट के बाद ये इसी तरह से बन जाएंगे। तेज़ आंच पे पकाएंगे और एक बार ही चावलों को मिक्स करेंगे, बार बार नहीं करेंगे। इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है और खाने में इसका टेस्ट तो बिरयानी से भी ज़्यादा है। कम मसालों में ये चावल तैयार हो जाएंगे। बस एक बार ही हमने इनको मिक्स किया है। अब हम इसमें गरम मसाले का पाउडर डाल रहे हैं। इसके बाद हम ढक्कन लगा के गैस ऑफ कर देंगे। ढक्कन लग गया, अब गैस ऑफ हो गया। 10 मिनट दम पे रखा था, 10 मिनट के बाद बनकर तैयार हो गए। अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं। जब भी आप मिक्स करें तो चावलों को ऊपर की सतह से ही मिक्स करना शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता आप इनको मिक्स करते जाएं। मिक्स हो गए तो अब हम अपने चावलों को जो है वो डिश आउट करेंगे। काफ़ी अच्छी खुशबू और ज़ायकादार चावल बन गए हैं। अफ्तारी में आप इसका मज़ा लें, क्योंकि रोज़े में हमें और तो कुछ अच्छा लगता नहीं। चावल जो हैं वो हर घर की पसंद हैं और रोज़ा खोलने के बाद दिल करता है कि चावल ही खाएं हम। चावल अगर ऐसे बने होंगे तो फिर कौन होगा जो नहीं खाएगा। काफ़ी अच्छे और टेस्टी चावल बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम सलाद डाल रहे हैं और इसके साथ चटनी रखी हुई है वो सर्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।